इन तीनों की जहाँ से उत्पत्ति होती है वहाँ की अपेक्षा दूसरी जगह में विशेष शोभा प्राप्त करती हैं। उसी प्रकार से कभी लोग जब कविता बनाते हैं तो उस कविता की शोभा वहाँ की अपेक्षा दूसरी जगह होती है जब उस कविता का सम्मान प्राप्त होता हो। श्री सरस्वती जी स्मरण मात्र से दौड़ती हुई आती हैं श्री राम कथा गायन करने के लिए। जब कवि व वक्ता श्री सरस्वती जी को स्मरण करता है तो वह ब्रह्मलोक से दौड़ती हुई आती हैं। आने में जो उनको श्रम होता है, जो उनको थकान होती है, उसका निवारण श्री रामचरित मानस में अवगाहन होने से होता है। रामचरित सर बिनु अनहवाए सो श्रम जाए न कोटि उपाये। रामचरित सर बिनु अनहवाए सो श्रम जाई न कोटि उपाय। श्री रामचरित रूपी सरोवर में बिना स्नान कराए बिनु अनहवाए सो श्रम जाई न कोटि उपाय। वह श्रम करोड़ों उपाय से नहीं जा सकता। इसलिए कवि को विद अस हृदय विचारी गावहि हरि जस कलिमल हारी। गावहि हरि जस कलिमल हारी। कवि कोविद अस हृदय विचारी गावहि हरि जस कलिमल हारी। कवि और कोविद ऐसा हृदय से विचार करके कलिमल हारी जो हरि जस है उस हरि जस को गायन करते हैं। गावहि हरि जस कलिमल हारी। अस हृदय विचारी कस, जैसा कि यह सबको विदित है कि श्री सरस्वती जी ब्रह्मलोक से श्री राम कथा गायन करने के लिए ही आती हैं। श्री रामचरित गायन श्रवण के लिए आती हैं। वे श्री सरस्वती जी हैं, वाणी हैं, गायन करने के लिए आती हैं। कलिमल हारी जो श्री हरि श्री राम जी का सुजस है वह कली के पापों को हरने वाला है, उसको गायन करते हैं। परंतु जो कवि किन्हे प्राकृत जन गुण गाना सिर धुनि गिरा
लगत पछताना किन्हे प्राकृत जन गुण गाना। प्राकृत जन गुण गाना किन्हे, तो गिरा सिर धोनी पछिताना लगती। प्राकृत जन माने साधारण मनुष्य, सांसारिक मनुष्य के गुणों को गायन करने से अर्थात सांसारिक लोगों की प्रशंसा करने से, उनके गुणगान करने से श्री सरस्वती जी को दुख होता है और वह सिर धुन गिरा लगति पछिताना, सिर धुन करके, सिर पिट करके पछताने लगती हैं। उनको बड़ा पछतावा होता है। इससे यह बात स्पष्ट हुई कि श्री सरस्वती जी भगवान के गुणगान करने वालों पर बहुत प्रसन्न होती हैं और उनके वक्तव्य को, उनकी वाणी को, उनकी कविता को विशेष सम्मानित कराती हैं। लेकिन जो श्री सरस्वती जी को आवाहन करके, बुला करके और उनको सांसारिक मनुष्यों के गुणगान में लगा देते हैं, तो श्री सरस्वती जी को बहुत कष्ट होता है। श्री राम जी सबके स्वामी हैं, सबके पति हैं। श्री सरस्वती जी के भी पति हैं। सुमेरी गिरापति प्रभु धनु पानी। तो भगवान के गुणगान में लगाने का मतलब यह हुआ कि उनको श्री सरस्वती जी को उनकी स्वामी की सेवा में लगाना है। उनके जो स्वामी हैं उनकी सेवा में लगाना है। अन्य सांसारिक मनुष्यों के गुणगान करने में लगाने का मतलब अन्य पुरुष की सेवा में लगाना है। तो श्री सरस्वती जी अपने स्वामी की सेवा में लगने से संतुष्ट होती हैं, खुश होती हैं। अन्य पुरुष की सेवा में लगाने से वह दुखी होती हैं। इसलिए सिर धुनि गिरा लगति पछिताना। सुनिसुर विनय ठाढ़ि पछिताती। सुनिसुर विनय ठाढ़ि पछिताती, भयो सरोज विपिन हिम राती। श्री सरस्वती जी श्राप देती हैं। जिस प्रकार से मुझे बुला करके सांसारिक मनुष्यों के गुणगान में लगा करके मेरा यहां तक आना निरर्थक सिद्ध किया है, उसी प्रकार से तुम्हारी कविता, तुम्हारी वाणी निरर्थक सिद्ध होगी। अर्थात तुम्हारी कविता व्यर्थ जाएगी। तो सिर धुनि गिरा लगति पछिताना, वे पछतावा करती है। इसीलिए भगवान के गुणगान करने वाले सामान्य कवि भी सुखी रहते हैं, संपन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं। और राजाओं के दरबार में राजा की प्रशंसा करने वाले जो दरबारी कवि होते हैं, वे हमेशा दुखी रहते हैं और उन्हें
अवश्य किसी न किसी चीज का अभाव रहता है। तो राज दरबार के दरबारी कवि उतना सुखी नहीं हो सकते जितना कि भगवान के गुणगान करने वाले कवि सुखी होते हैं। किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगती पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। हृदय सिंधु किसकी कवि मतलब किसकी कविता मुक्तामणि होगी, किसकी कविता मुक्तामणि होगी, उसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि हृदय सिंधु, हृदय समुद्र हो, मति सीप समाना, मति माने बुद्धि, सीपी के समान हो, और सुजान कहते हैं कि स्वाति ही श्री सरस्वती जी हो। स्वाति शारदा कहीं सुजाना। हृदय सिंधु मति सीपी समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। सीपी तो सब जगह हुआ करती है। घोंगे की ही प्रजाति में सीपी भी होती है, और मोती सीपी में ही होती है, मुक्तामणि। तो जो समुद्र की सीपी है उसमें मुक्तामणि होती है। तो हृदय सिंधु हृदय सागर हो, हृदय सिंधु माने हृदय सागर हो, और बुद्धि सीप के समान हो, बुद्धि सीपी हो। सुजान लोग कहते हैं कि श्री सरस्वती जी स्वाति नक्षत्र के समान हो। हृदय सिंधु मति सीप समाना। हृदय समुद्र हो अर्थात गंभीर हो। जैसे सागर गहरा है वैसे ही हृदय गंभीर हो, गहरा हो। बुद्धि सीपी के समान हो कहने का अभिप्राय यह है कि अष्टांग बुद्धि हो, सुबुद्धि हो, सुंदर बुद्धि हो। जो ग्रहण कर सके, समझ सके। और श्री सरस्वती जी स्वाति नक्षत्र के समान हो। स्वाति नक्षत्र वह जो शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र है। कार्तिक के महीने में स्वाति नक्षत्र जो आता है उस नक्षत्र की बात यहां की जा रही है। जौ बरसई बरबारी विचारू, जौ बरसई बरबारी विचारू, होहि कवित मुक्तामणि चारु,
होहि कवित मुक्ता मणि चारु, जौ बरसई बरबारी विचारू। जौ बरसई बरबारी विचारू। जौ माने यदि, बर विचार रूपी बरबारी बरसई। यदि श्रेष्ठ विचार रूपी श्रेष्ठ जल को वर्षा करें। कौन? श्री सरस्वती रूपी स्वाति। तो हो ही कवित मुक्तामणि चारु। चारु माने सुंदर, कवित रूपी मुक्तामणि होती है। कविता रूपी मुक्तामणि उत्पन्न होती है। जौ बरसई बरबारी विचारू। वैसे स्वाति के जल से अनेक वस्तुएं होती है। लेकिन यहां पर मुक्ता की बात की जा रही है, मोती की बात की जा रही है। वही स्वाति के पानी केले में पड़ने से कपूर होता है, सर्प के मुख में पड़ने से जहर हो जाता है, बांस में बंसलोचन हो जाता है, हल्दी में कचूर हो जाता है, मुख सीपी में पड़ने से मुक्ता मणि होती है। यहां पर जौ कहने का अभिप्राय यह है, जौ माने यदि, क्योंकि स्वाति की वर्षा सब जगह नहीं होती है। कहूं कहूं वृष्टि सारदी थोरी। कहूं कहूं वृष्टि सारदी थोरी। वैसे ही श्री सरस्वती जी की कृपा सब कवियों पर नहीं होती है, किसी किसी विशेष कवि पर होती है। समुद्र में बहुत सीपी है, पर ऐसा नहीं कि सब सीपियों पर स्वाति का पानी पड़ता हो। वह सीपी जिसका मुख खुला हो, पानी के बाहर है, उसके ऊपर स्वाति के पानी पड़ता है। तो जौ बरसई बरबारी विचारू। यदि श्रेष्ठ विचार रूपी श्रेष्ठ जल की वर्षा हो तो श्री सरस्वती जी का दो रूप है। एक तो मूर्ति रूप है, शरीर रूपा है, और दूसरा उनका प्रवाह रूपा है। यहां पर दोनों रूप को गोस्वामी जी ने कहा। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती धाई। यह मूर्ति रूपा है। और जौ बरसई बरबारी विचारू, यह प्रवाह रूपा है।
तो कवि का हृदय सागर है, बुद्धि सीपी है। श्री सरस्वती जी स्वाति नक्षत्र हैं। यदि उस बुद्धि रूपी सीपी पर श्री सरस्वती रूपी स्वाति श्रेष्ठ विचार रूपी जल की वर्षा करती हैं, तो फिर हो ही कवित मुक्ता मणि चारु। कविता रूपी सुंदर, चारु माने सुंदर, मुक्ता मणि हो जाती है। जुगुति बेधि पुनि पोहियहि, रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन बिमल उरा, शोभायति अनुराग। जुगुति बेधि पुनि पोहियहि। जुगुति बेधि पुनि पोहियहि। जुगति से बेधि माने वेधन करके, जुगति से उस मुक्तामणि को वेधन करके, उसमें छिद्र करके, और पुनि माने फिर, रामचरित बरताग पोहियहि। श्री रामचरित रूपी बर माने श्रेष्ठ तागा में उसको पोहियहि माने पिरोना चाहिए, पोहना चाहिए, गुथना चाहिए। फिर पहिरहि सज्जन बिमल उरा। सज्जन बिमल उरा पहिरहि। सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय पर जब धारण करते हैं तो अति अनुराग रूपी शोभा को प्राप्त करते हैं। शोभा अति अनुराग। हीरा को, मोती को वेधन सारंग से किया जाता है और बड़ी सावधानी से उनमें छिद्र किया जाता है, उनका वेधन किया जाता है, नहीं तो उसको फूटने का डर रहता है। इसलिए कहा जुगुति बेधि। जुगति बेधि माने जुक्ति पूर्वक उसमें वेधन हो, उसमें छिद्र किया जाए। जुगुति बेधि पुनि पोहियहि, रामचरित बरताग। श्री रामचरित रूपी बर माने श्रेष्ठ तागा में, श्रेष्ठ धागा में उसको पिरोना चाहिए। अर्थात उस कविता रूपी मुक्तामणि को श्री रामचरित रूपी धागा में पिरोना चाहिए। पहली बात, युक्ति से भेदन करना चाहिए। यहां पर इसका अभिप्राय यह है कि एक संवाद को दूसरे संवाद से युक्ति पूर्वक संबंधित किया गया है। जैसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी और उनके मन तथा संत जो श्रोता हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने संवाद को बड़ी युक्ति के साथ महर्षि श्री याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी के संवाद में संबंधित किया है। यही युक्ति के साथ उसको वेधन करके श्री रामचरित रूपी धागा में पिरोना है। तो एक संवाद के अंतर्गत दूसरे संवाद को जोड़ना, यही युक्ति पूर्ण छिद्र करना है, वेधन करना है। और इसके बाद श्री रामचरित रूपी श्रेष्ठ तागा में पिरोने का मतलब क्या है? तो जो पूर्व वक्ता श्री रामचरित गायन कर रहे हैं, आगे वाले वक्ता उसी श्री रामचरित को ही गायन करते हैं।
देखिए, श्रीमद् रामचरितमानस जी में चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी हो, महर्षि याज्ञवल्क्य जी हो, भगवान शिव हो, श्री काकभूषुंडी हो, सब श्री राम कथा ही गा रहे हैं। लेकिन श्री रामचरित रूपी तागा में इस काव्य रूपी मुक्तामणि को इस प्रकार से पिरोया गया है कि इस माला की अद्भुत शोभा हुई है। मानसकार कहते हैं कि इस मुक्तामणि की माला को सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय पर धारण करते हैं। पहिरहि सज्जन बिमल उर, अर्थात सज्जन लोग अपने निर्मल स्वच्छ हृदय में श्री रामचरित को धारण करते हैं। श्री रामचरित से युक्त इस कविता रूपी मुक्तामणि को धारण करते हैं। सुकवि शरद नभ मन उड़गन से, सुकवि शरद नभ मन उड़गन से, सुकवि शरद नभ मन उड़गन से। तो पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। अति अनुराग प्राप्त होना ही शोभा है। देखो, हृदय में श्री रामचरित का निवास होना यह माला पहनना है, और श्री रामचरित से श्री राम जी के चरणों में अतिशय अनुराग प्राप्त होना यही माला पहनने की शोभा है। तो शोभा अति अनुराग। श्री रामचरित युक्त है, इसलिए विशेष शोभा हुई। दोहावली 41 से लेकर के 45 तक गोस्वामी जी ने लिखा, हिये फाटहु फूटहु नयन, जरऊ सुतन के ही काम, द्रवहि स्रवहि पुलकहि नहीं, तुलसी सुमिरत राम, तुलसी सुमिरत राम। जुगुति वेधि पुनि पोहियहि रामचरित बरताग, पहिरहि सज्जन बिमल उर, शोभायति अनुराग। जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायस बेस मराला। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि आपकी कविता कौन सी मणि है? आपकी कविता कौन सी मणि है? सर्पमणि की पर्वतमणि की सीपी वाली मणि, मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी? आपने ये कहा कि कविता यह मुक्तामणि है, और वह मुक्तामणि यदि श्री रामचरित रूपी धागा में पिरोया गया हो, अर्थात जो कविता श्री रामचरितमय हो, तो उसको धारण करने से शोभा रूपी अनुराग की प्राप्ति होती है।
तो आपकी कविता कैसी है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, देखिए मेरा वह सौभाग्य नहीं है कि मैं मणिमाणिक मुक्ता जैसी कविता बना सकूं। मैं तो जैसे तैसे श्री राम गुणगान कर रहा हूं। अब मानसकार अपने आप को नीचानुसंधान कर रहे हैं और भक्ति मार्ग में नीचानुसंधान करना यह शरणागति का एक अंग है जिसको कार्पण्यता कहते हैं। कार्पण्य गुण है यह। जे जन में कली काल कराला कर तब बायस बेस मराला। जे जन्मे कलिकाल कराला करतब बायस बेस मराला। जे माने जो कोई इस कराल कलिकाल में जन्म लिया है, जिसका कर्तव्य बायस माने कौवे के समान है और बेस माराला माने हंस के समान है। कर्तव्य बायस बेस मराला। जे जन्मे कलिकाल कराला करतब बायस बेस मराला। जिनका जन्म अन्य युगों में हुआ मैं उनकी बात नहीं करता हूं। गोस्वामी जी कहते हैं मैं कलयुग की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी कलयुग में ही जन्म लिया हूं। तो जे जन्मे कलिकाल कराला करतब बायस बेस मराला। जिसका जन्म इस कराल कलिकाल में हुआ है, जिन्होंने बेस तो हंस के जैसा बनाया है, लेकिन कर्तव्य कौवे के जैसा है। जहां तक अन्य युगों की बात रही, तो अन्य युगों में जो खल लोग थे, बुरे लोग पहचाने जाते थे। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाही। द्वापर कछुक वृंद बहु होई हैं कलजुग माही। सतयुग में दैत्य होते थे, त्रेता में राक्षस, द्वापर में कुछ राजा लोग हुए। तो जे जन्मे कलिकाल कराला। जे का मतलब सबसे अर्थ नहीं लगाना चाहिए। जे का मतलब जिनका कर्तव्य कौवे का है और बेस हंस का है, जिसने कलयुग में जन्म लिया है, उनकी बात कही जा रही है। कराल कलिकाल का वर्णन उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने 97 से लेकर के 101 तक किया है। सो कलिकाल कठिन उरगारी पाप परायण सब नर नारी। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ। दम्भिन निज मत कल्प करी प्रगट किए बहु पंथ। तो जे जन्मे कलिकाल कराला करतब बायस बेस मराला। बेस बनाया है हंस का, काम करता है कौवे का। कवितावली उत्तरकांड 32 पद में गोस्वामी जी ने कहा, करी हंस के बेस बरो सबते तज दे बकबायस की करनी। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े कपट कलेवर
कलिमल भाड़े। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। वेद मग छाड़े कुपंथ चलत, वेद मार्ग को छोड़ करके कुमार्ग पर चलते हैं। कपट कलेवर, कपट का ही कलेवर माने शरीर है जिसका, कपट कलेवर। और कलिमल भाड़े, कलिमल माने कली के पाप के, भाड़े माने पात्र है, बर्तन है, पात्र है। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। वेद मार्ग क्या है? वेद मार्ग है भक्ति करना, भगवान को भजन करना। श्रुति सम्मत हरि भगति पथ, संजुत विरति विवेक। श्रुति सम्मत हरि भगति पथ, संजुत विरति विवेक। तेहि न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। तो भजन न करके, भक्ति न करके कुमार्ग पर चलते हैं। अर्थात मनमुखी मार्ग पर चलते हैं। अपने मन से मार्ग का निर्धारण करते हैं। दोहावली 554 में गोस्वामी जी ने इस संदर्भ में लिखा, साखी सबदी दोहरा कही कहानी उपकान। साखी सबदी दोहरा कही कहानी उपखान, भगति निरूप ही भगत कली, निंद ही वेद पुराण, निंद ही वेद पुराण। तो जो कुमार्ग पर चलते हैं, वेद मार्ग को छोड़ दिए हैं, कपट का ही जिनका शरीर है, और कलिमल माने कली के पाप का, भाड़े माने पात्र है। और वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। जो वंचक माने ठग है, परंतु श्री राम जी के भक्त कहलाते हैं। ठग है परंतु कहलाते हैं श्री राम जी का भक्त। और वे वास्तव में श्री राम जी के भक्त हैं नहीं, वह तो कंचन कोह काम के किंकर है। कंचन, कंचन माने सोना, धन संपत्ति, काम और क्रोध के किंकर माने दास है। वंचक भगत कहाए राम के, किंकर कंचन कोह काम के। वैसे कलयुग में भी एक से एक महापुरुष धर्मात्मा होते आए हैं, एक से एक सुकृतिवान संत महापुरुष। यहां पर गोस्वामी जी अपने आप में नीचानुसंधान करने जा रहे हैं, इसीलिए कलयुग के उन लोगों का वर्णन कर रहे हैं, उन लोगों का नाम ले रहे हैं जो दंभी है, कपटी है, कुटिल है, खल है, पापी है, नीच है, उन लोगों का नाम ले रहे हैं।
वंचक माने ठग है। वे कहलाते तो हैं श्री राम जी के भक्त, परंतु श्री राम जी के प्रति भरोसा नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते। मोर दास कहाई नर आशा करई त कहऊ कहां विश्वासा। ठग है वे। कवितावली उत्तरकांड 26 पद में गोस्वामी जी ने कहा, कवितावली उत्तरकांड 26 पद में लिखा, जानकी जीवन के जन हुए जरी जाऊ सो जीह जो जाचत और ही। भगवान श्री राम के भक्त होकर के यदि हम किसी और से याचना करते हैं तो मेरी जिह्वा जल जाए। गोस्वामी जी कहते हैं हम ऐसे ठग, कलयुग में लोग ऐसे ठग हैं कि वे श्री राम जी के भक्त कहला करके और भीतर से संपत्ति काम क्रोध के भक्त बन बैठे हैं। विनय पत्रिका 208 में गोस्वामी जी ने लिखा, बिरचि हरि भक्ति को बेस बर टाटिका, बिरचि हरि भक्ति को बेस बर टाटिका, कपल कपट दल हरित पल्लवनि छावो। जिस प्रकार से पक्षी को फंसाने वाला बधिक वह हरी हरी पत्ती को एक टाटिका बना लेता है, टाटी, और उसमें देखने के लिए एक छिद्र रखता है और उसको पकड़ करके उसी के छिद्र से देखता है, तथा लग्गा में बांस के लग्गा बना करके और बांस की छड़ी के लग्गा बना करके, पतली छड़ी के लग्गा बना करके, और इसके बाद उसमें लस्सा लगा करके तथा कुछ चारा लगा करके और उसको पक्षियों के झुंड में खिसका करके पहुंचाता है। पक्षियां वहां चारा लेने के लिए आती है और जैसे वो चारा खाने के लिए वहां आगे बढ़ती है तो उस लग्गा में लगा हुआ लस्सा उसके पंख में लिपट जाता है, पांव में चिपक जाता है, जिससे कि वह पक्षी उड़ नहीं पाती है और वह पक्षी फंस जाती है। गोस्वामी जी ने उसी को रूपक दे करके विनय पत्रिका 208 पद में कहा कि बिरचि हरि भक्ति के बेस बर टाटिका, कपट दल हरित पल्लवनि छावो। उन्होंने कहा किस प्रकार से मैं लोगों को फंसाया करता हूं। तो ये है इस प्रकार से, ये है इस प्रकार से किंकर कंचन कोह काम को। कंचन कोह और काम के किंकर है, लेकिन ऊपर से कहलाते हैं श्री राम जी के भक्त। ये ठग है। तो 3 चौपाई में कलयुग के उन दंभियों के बारे में कहा जो दंभी है, कपटी है, पापी है। अब 4थी चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं, तिन्हमह प्रथम रेख जग मोरी, धिग धर्म ध्वज धंधक धोरी। तिन्हमह प्रथम रेख जग मोरी, धिग धर्म ध्वज धंधक धोरी। तिन्हमा प्रथम रेख जग मोरी। तिन्हमा
उन लोगों में मेरी प्रथम रेखा है। ते नमः प्रथम रेख जगमोरी। उन लोगों में, जगत के उन लोगों में मेरी प्रथम रेखा है। धिग माने धिक्कार के योग्य हैं। ऐसे धर्म ध्वजी धिक्कार के योग्य है जो ऐसे धंधक माने धंधे को ढोने वाला धोरी को धिक्कार है। धिग शब्द धर्म ध्वज धंधक धोरी दोनों के साथ लगेगा। ते नमः प्रथम रेख जग मोरी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अपने आप में इतना अधिक नीचा अनुसंधान किए जितना कि कोई कर नहीं सकता। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रघुनाथ जी के सर्वाधिक प्रिय हुए और उनका काव्य सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। किसी बात को जब हम बड़ी दैन्यता के साथ कहते हैं तो वह बात लोगों को बड़ी अच्छी लगती है, और यदि उस बात को हम अभिमान पूर्वक कहते हैं, भले वह बात बहुत अच्छी है, तो लोगों को थोड़ी चीड़ होती है कि देखो कैसे कह रहा है ये। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री राम कथा गायन बड़ी दैन्यता के साथ कर रहे हैं। अपने आप में नीचानुसंधान यहां तक पहुंचा दिए कि कलयुग के उन पाखंडी अधर्मी कपटी नीच में प्रथम रेखा मेरी है। अच्छा, भक्त का स्वभाव होता है इस प्रकार से अपने में दोषानुसंधान करना। विभीषण जी कहते हैं सहज पाप प्रिय तामस देहा जथा वो लोग कही तम पर नेहा। हनुमान जी तो कहते हैं प्रात लय जो नाम हमारा ते दिन ताहिन मिलई आहारा। एकमय मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। सूरदास जी कहते हैं मोह से कौन कुटिल खल कामी। तो भक्त इस प्रकार से अपने आप में नीचानुसंधान करता है। ते नमः प्रथम रेख जग मोरी। विनय पत्रिका 95 में गोस्वामी जी ने लिखा तऊ न मेरे अघ अवगुण गनी है। तऊ न मेरे अघ अवगुण गनी है। जो जमराज काज सब परिहरी यह एक ख्याल उर आनी है। जो जमराज काज सब परिहरी यह एक ख्याल उर आनी है। गोस्वामी जी ने कहा यमराज सब काम छोड़ करके मेरे अवगुणों को गिनती में लग जाएं तब भी नहीं गिनती कर पाएंगे, बल्कि मेरी ओर ध्यान देने से औरों का हिसाब किताब में उनको परेशानी होगी, औरों का हिसाब किताब नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा लगेगा कि उनके अधिकार में, उनकी योग्यता में कमी है। तिनमा प्रथम रेख जग मोरी। धिग माने धिक्कार के योग्य है। ऐसे धर्म ध्वजी जो दंभी है वह धिक्कार योग्य है। धंधक धोरी। धंधक का अर्थ होता है धंधे का। धंधक माने धंधे का।
देवक माने देव का होता है। धोरी, धोरी कहा जाता है बैलगाड़ी के उस तीसरे बैल को, बैलगाड़ी के तीसरे बैल को धोरी कहा जाता है जब उस गाड़ी में वजन ज्यादा हो तो तीसरा बैल जोता जाता है और तीसरा बैल मजबूत होता है, उसको आगे जोता जाता है, दोनों को आगे, उसी को धोरी कहते हैं। आज भी अत्यधिक वजन के कारण ट्रेन में डबल इंजन लगा दिए जाते हैं, तो तब बैलगाड़ी में तीसरे बैल को लगाने से उस बैल को धोरी कहा जाता था और वह बैल दोनों की अपेक्षा विशेष मजबूत हुआ करता था। गोस्वामी जी कहते ऐसे खोटे धंधा को ढोने वाले, ऐसे खोटे धंधे को ढोने वाले, ऐसे खराब धंधे को ढोने वाले धोरी को धिक्कार है। दिग धर्म ध्वज धंधक धोरी। तिनमः प्रथम रेख जग मोरी, दिग धर्म ध्वज धंधक धोरी। सपने वान भरोसन देवक, देवक का अर्थ होता है देवता को, ऐसे धंधक का अर्थ होता है धंधे का, तो धंधे को ढोने वाला। जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़े कथा पार नहीं लहूं, बाढ़े कथा पार नहीं लहूं। जो अपने अवगुण सब कहूं, जो यदि मैं अपने सभी अवगुणों को कहूं तो बाढ़ई कथा, कथा बढ़ जाएगी और पार नहीं लहूं, पार भी नहीं लहूं माने नहीं पाऊंगा। यदि मैं अपने सभी अवगुणों को कहना शुरू करूं तो यह श्री राम कथा न हो करके तुलसी पाप कथा हो जाएगी। और यदि पार पा जाता तो मैं एक ग्रंथ लिख भी देता, लेकिन पार भी नहीं पाऊंगा, इसलिए इस पर बहुत चर्चा करने से कोई मतलब है नहीं। कार्य वह किया जाता है जिससे लोगों की भलाई हो, पाप कथा लिखने से लोगों की भलाई तो होगी नहीं। भाई श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा से सुकृत पुण्य होता है, और यदि पाप कथा हो तो पाप कथा से तो पाप ही होगा। जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं। गोस्वामी जी ने कहा कि यदि मैं विनय पत्रिका 142 में, विनय पत्रिका 142 में यदि मैं वेद, शेष, शारदा इन सब को प्रार्थना पूर्वक अपने अवगुणों को कथन में लगा दूं, तब भी वे सब पूरा नहीं कर पाएंगे। निगम, शेष, शारदा, निहोरी, उनको निहोरा पूर्वक लगाऊं, प्रार्थना पूर्वक कि आप हमारे अवगुणों को कहिए, दोषों को कहिए, तब भी नहीं कह पाएंगे। जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं। इसलिए ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे ही मह जानी हही सयाने।
आज के कवि यदि कुछ लिखने को बैठता है तो पहले अपनी बड़ाई लिखता है और उनके बड़ाई के आलेख को पढ़िए तो लगता है कि इनके जीवन में कोई दोष हुआ ही नहीं। पर धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, अपने बारे में 2-3 पंक्ति में स्पष्ट कर दिए कि मुझ में कोई गुण नहीं, कोई बड़ाई नहीं, कोई अच्छाई नहीं, सिवाय बुराई को छोड़ करके, नीचता को छोड़ करके। यह है गोस्वामी तुलसीदास जी की दैन्यता। ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे ही मह जाने हहि सयाने। ताते माने इसी से मैंने, अति अल्प माने थोड़े में बखान करके कहा, अति अल्प में संक्षिप्त में कहा, क्योंकि थोड़े ही मह जानी है सयाने। जो सयाने लोग हैं वे थोड़े में ही जान जाएंगे, थोड़े में समझ लेंगे। समझदारों से बहुत कहने की आवश्यकता नहीं होती है, समझदार लोग थोड़े में ही समझ जाते हैं। सुहृदय सुजान सुसाहिब ही बहुत कहब बड़ी खोरी। ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे ही मह जानी हहि सयाने। समुझी विविध विधि बिनती मोरी, समुझी विविध विधि बिनती मोरी। को न कथा सुनी दे यही खोरी, को न कथा सुनी दे यही खोरी। विविध विधि मोरी बिनती समुझी, कथा सुनी को खोरी न दे यही। विविध विधि माने अनेक प्रकार से मेरी विनती को समझ करके, कथा सुन करके कोई भी खोरी न दे यही। खोरी माने दोष नहीं देगा। समुझी विविध विधि बिनती मोरी, को न कथा सुन दे यही खोरी। अनेक प्रकार से मेरी विनती को समझ करके, कथा सुन करके कोई दोष नहीं देगा। अर्थात मैं स्वयं अपने आप को इस प्रकार से कह रहा हूं कि पापी हूं, कपटी हूं, दंभी हूं, तो फिर मुझे कोई दोष क्यों देगा? मैंने पहले भी कहा, मन मति रंक मनोरथ राव। श्री राम कथा गायन की मेरी अतिशय प्रबल लालसा है। बिना कहे कोई जानता नहीं, इसलिए मैंने अपनी सारी बातें कह दी और थोड़े में मैंने सब कुछ कह दिया। तेनमा प्रथम रेख जगमोरी। तो मेरी विविध विनती को सुन करके, कथा सुन करके कोई दोष नहीं देगा। अर्थात सज्जन लोग कहेंगे कि देखो, जब स्वयं तुलसीदास जी अपने आप को इस प्रकार से नीचानुसंधान कर रहे हैं, पापी कह रहे हैं, तो उनमें दोष क्यों देखते हो? अभी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उत्तम बात भी अभिमान पूर्वक कहने से उनकी उतनी शोभा नहीं रह जाती है। जैसे नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। बात तो ठीक है,
कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, महाराज आपकी कृपा, प्रभु आपकी कृपा, लेकिन वह वचन अभिमान पूर्वक है। नारद कहो सहित अभिमान। श्री हनुमान जी महाराज ने जब कहा तो उन्होंने बड़ी दीनता के साथ कहा। श्री राम जी ने उनसे पूछा, कहो कपि रावण पालित लंका, कह विधि दयो दुर्गति बंका। हनुमान जी ने कहा, सरकार मैंने लंका जलाई, आपको किसने कह दिया? हम है बानर, शाखा मृके बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गणवधि विपिन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई। ये सब कार्य आपके प्रताप ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। यह है दैन्यता पूर्वक वक्तव्य, अपनी वाणी। तो विनम्रता पूर्वक कोई बात कहिए तो बात अच्छी लगती है, अभिमान पूर्वक अच्छी बात भी कह दी है तो बात अच्छी नहीं लगती है। वचन कहे अभिमान ते भारत पेखत सेतु, और भीरनी लूटी गोपिका जयन मीच ते ही हेतु। अभिमान पूर्वक श्री अर्जुन जी ने जब हनुमान जी से कहा कि श्री राम जी को स्वयं धनुष पर बाण का संधान करके बाण से पुल बनाना चाहिए था, न कि बानर भालुओं द्वारा पहाड़ पर्वत वृक्ष ढुवाना चाहिए था। ऐसे ऐसे पुल तो जो कुशल धनुर्धर हो स्वयं बाण से बना सकता है। वचन कहे अभिमान ते भारत पेखत सेतु, परिणाम क्या हुआ? भीरनी लोटी गोपिका जयन मीच तई हेतु, सारा अभिमान उनका समाप्त हो गया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि बात अभिमान पूर्वक नहीं कहनी चाहिए, दैन्यता के साथ कहनी चाहिए। समुझ विविध विधि विनती मोरी, कौन कथा सुने दे यही खोरी, कोई दोष नहीं देगा। और मानसकार कहते हैं, एतेहु पर करिहहि जे असंका, एतेहु पर करिहहि जे असंका, मोहिते अधिकते जड़मति रंका, मोहिते अधिकते जड़मते रंका। एतेहु पर करिहहि जे असंका, एतेहु पर मान इतना पर भी जो आशंका करेंगे, विशेष शंका करेंगे, गोस्वामी जी ने यहाँ ऐसे नहीं लिखा, वहां वैसे नहीं लिखा, वहां इस तरह से कहना चाहिए, वहां इस तरह से कहना चाहिए, उस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, उस अलंकार को रखना चाहिए, उस भाव को रखना चाहिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने अपनी दीनता, अपनी अयोग्यता, अपनी असमर्थता पहले कह दी है। एतेहु पर करिहहि जे असंका, इतने पर भी जो आशंका करेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि मोहिते अधिकते जड़मति रंका। मोहिते अधिक, मोहिते अधिक अर्थात मुझसे भी अधिक बढ़ करके, ते माने वह जड़मति माने जड़ बुद्धि है, और मति रंग का बुद्धि के रंग है। जड़ है, जड़ माने मूर्ख है, और बुद्धि के रंग बुद्धि के भिखारी है। एतेहु पर करिहहि जे असंका, मोहिते अधिकते जड़मति रंका। देखो, संत महापुरुष श्राप व आशीर्वाद नहीं देते, बल्कि लक्षण देख करके कहते हैं। अब कोई कहे कि गोस्वामी जी तो श्राप दे रहे हैं, देखो भाई, इसको श्राप देना नहीं कहा जाना चाहिए। जैसे बालक से, बच्चों से यदि कहा जाता है, उनके माता पिता कहते हैं कि बेटा पढ़ने जाओ, अब नहीं पढ़ने जाता हो, नहीं पढ़ता हो मन लगा करके, तो माँ बाप कहते तुम मूर्ख ही रहोगे।
तो मूर्ख ही रहोगे तो ये उसका श्राप नहीं, एक प्रकार से भय दर्शन है, डरवाना है। तो किसी कल्याणकारी बात पर यदि जो क्रियान्वयन नहीं कर रहा हो तो उसके लिए कहा जाता है कि तुम ऐसे रहोगे। तो ये तेहु पर कर यही जो आशंका मोहिते अधिक ते जड़मति रंका, वह जड़ है और बुद्धि के रंक है, दरिद्र है। और गोस्वामी जी कहते हैं कभी न हो नहीं चतुर कहावऊं, मति अनुरूप राम गुण गावऊं। कभी न हो नहीं चतुर कहावऊं, मति अनुरूप राम गुण गावऊं। मैं कवि नहीं हूं और न ही चतुर कहला रहा हूं। मैं कवि होने के लिए भी श्री राम कथा नहीं गा रहा हूं, मैं चतुर कहलाने के लिए भी राम कथा नहीं गा रहा हूं, बल्कि मैं मति अनुरूप राम गुण गावऊं। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम गुणगान कर रहा हूं। मति अनुरूप राम गुण गावऊं। श्री राम गुणगान करने का अधिकार सभी को है, चाहे वह पंडित हो अथवा मूर्ख हो, पुण्यात्मा हो चाहे पापी हो, अच्छे हो चाहे बुरे हो। बुद्धि के अनुसार हर कोई श्री राम गुण गा सकता है। इसलिए मैं भी अपनी मति के अनुसार श्री राम गुणगान कर रहा हूं। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहि, निज निज मति मुनि हरि गुण गावहि, निगम शेष शिव पार न पावहि। किसी ने कहा कि फिर तो आप विनती क्यों करते, इतनी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं सबसे? तो गोस्वामी जी कहते हैं मैं इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं क्योंकि कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोरी निरत संसारा। कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोरी निरत संसारा। कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोर निरत संसारा। कहाँ श्री रघुनाथ जी के अपार चरित, और कहाँ मेरी बुद्धि जो सांसारिक प्रपंचों में विषयों में निरत माने आसक्त है। श्री राम कथा गायन करने में मेरा मन बहुत कदरा रहा है, इसलिए आप सबसे आशीर्वाद पाने के लिए, आप सबकी कृपा पाने के लिए मैं सबसे विनती करता हूं। गोस्वामी जी इस प्रकार से कथा गा रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।